तैरती लाशें। अपनों को तलाशती आंखें। चारों तरफ चित्कार। टिकट की बिक्री से कमाई बनी लोगों का काल। मोरबी ब्रिज हादसे की खौफनाक तस्वीरें। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना ब्रिज कई जिंदगियां लील गया। इस हादसे ने कई परिवार उजाड़ दिए। किसी के सिर से पिता का साया उठ गया तो कोई अनाथ हो गया, तो किसी की मांग का सिंदूर उजड़ गया। हादसे के वक्त इस पुल पर करीब 500 लोग मौजूद थे। चारों तरफ मौत का मंजर था। नदी में तैरती लाशों को बाहर निकाला जा रहा था। कई परिवार तबाह हो गए। कोई अपनी बेटी की तलाश कर रहा था तो कोई अपने पिता की। वहीं पत्नी अपने पति को खोने का गम मना रही थी। लाशें इतनी कि अस्पताल में पैर रखने तक की जगह नहीं बची। अब ऐसे में सवाल यही कि इस दर्दनाक तस्वीर का जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्रिज की क्षमता 100 लोगों की थी, लेकिन कमाई के चक्कर में प्रशासन ने 400 टिकट बेच दिए। ब्रिज पर जाने के लिए इस ब्रिज को 7 महीने के रिनोवेशन के बाद 5 दिन पहले ही दोबारा खोला गया था। यहां तक कि ब्रिज को फिटनेस सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया था, जिससे प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कमाई के चक्कर में वयस्कों के लिए 17 रुपये तो बच्चों के लिए 12 रुपये का टिकट खरीदना अनिवार्य कर दिया गया, जिससे साफ है कि प्रशासन मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि मौत का टिकट बांट रहा था। ऐसा लगता है जैसे टिकट की बिक्री से हुई कमाई लोगों का काल बन गई। अब ऐसे में सवाल यही कि इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई। आखिर इन सैकड़ों मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या 6-6 लाख रुपए के मुआवजे से जिंदगियां वापस लौट आएंगी? ये बड़ा सवाल है। अब चुनावी मौसम में वोटों की चाह रखने वाले नेता इस भीषण त्रासदी को साधने की जुगत में हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में इस त्रासदी से फैलने वाले गुस्से को लेकर वोट भी सतर्क हैं। गुजरात में सत्ता की गद्दी पर बैठी बीजेपी लाचार है और विपक्ष के आरोपों पर कह रही है कि ये संकट की घड़ी है, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। वहीं अपने गढ़ गुजरात चुनाव की कमान संभाले पीएम मोदी भी सिर्फ संवेदनाएं देते नजर आ रहे हैं, मगर इस भ्रष्टाचारी पुल के जिम्मेदारों के लिए कोई संदेश तक नहीं दिया। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। अगर यह मामला तूल पकड़ता है तो गुजरात बीजेपी के लिए इस त्रासदी के नतीजे चिंता पैदा करने वाले हो सकते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया है और पीएम मोदी को उनका वो पुराना भाषण याद दिलाया जा रहा है जब पश्चिम बंगाल में 2016 चुनाव के दौरान कोलकाता पुल हादसा हुआ था। इस दौरान पीएम मोदी ने चुनावी सभा के दौरान ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा था। तो आप भी सुनिए पीएम मोदी का वो बयान जिसकी याद आज विपक्ष पीएम मोदी को दिला रहा है। क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है, इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा।
पीएम मोदी के इस बयान पर विपक्ष पूछ रहा है कि इस तरह का भाषण क्या वो गुजरात के लिए भी देंगे। गुजरात में भी चुनाव है, क्या गुजरात चुनाव से पहले जनता के लिए मोरबी ब्रिज हादसा भगवान का संदेश है? क्या गुजरात में भी भ्रष्टाचारी सरकार है? आखिर इन सवालों के जवाब गुजरात के लिए क्यों नहीं है? पीएम मोदी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि मोदी जी मोरबी के पुल की दुर्घटना एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या यही है आपका विकास मॉडल? साथ ही दिग्विजय सिंह ने भी पीएम मोदी को कोलकाता ब्रिज हादसे पर दिए बयान को याद दिलाया है। लेकिन सवाल यह है कि ये राजनीति क्यों? आखिर वोट बटोरने के लिए कब तक लोगों की लाशों पर राजनीति होती रहेगी? आज देश पूछता है कि आखिर कब तक भ्रष्टाचार की भेंट लोग चढ़ते रहेंगे? आखिर कब तक भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।